JDS किचन चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो देखने के लिए, मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर करने के लिए, इंस्पायरिंग कमेंट्स और सजेशंस के लिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया। देवियों और सज्जनों, आज हम बहुत ही आसानी से घर पर बनाएंगे ठंडा ठंडा कूल आइसक्रीम। सिर्फ दो ही चीजों से बाजार जैसा सॉफ्ट, क्रीमी, डिलीशियस और फ्लेवरफुल वेनिला आइसक्रीम बनाएंगे, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। होममेड आइसक्रीम के लिए इस बड़े से कांच के बाउल में 400 ml क्रीम डालूंगा। ये 200 ml एक बार और ये 200 ml दूसरी बार। ये क्रीम बाजार से आपको आसानी से मिल जाएगा। अब इस 400 ml क्रीम को बीटर की मदद से बीट करेंगे, व्हिप करेंगे। क्रीम को बीट करने के लिए बर्तन बड़ा ही रखें। शुरू में बीटर की स्पीड धीमी रखेंगे, स्लो रखेंगे और बाद में बढ़ाएंगे। करीब 7-8 मिनट लगेंगे। धीरे धीरे इसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम बीटर को घुमाते जाएंगे, क्रीम का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। जब तक हमारी क्रीम की कंसिस्टेंसी स्टीफ नहीं हो जाती, तब तक बीट करेंगे। देखिए, एरेशन इन क्रीम चालू हो गया है। अगर आप सादी भाषा में कहो तो क्रीम में हवा भरी जा रही है। करीब 6-7 मिनट हो चुके हैं। क्रीम का वॉल्यूम बढ़ चुका है। एक बर्तन में बर्फ़ डालकर उसमें बाउल को रखकर बीट करेंगे, ताकि हमारा काम थोड़ा जल्दी हो जाए, आसान हो जाए। क्रीम की कंसिस्टेंसी भी बदल चुकी है। दोस्तों, इस आइसक्रीम को घर पर बनाना बहुत ही आसान है, सिंपल है, इजी है, मगर उसका टेस्ट यमी है, स्वीट है, डिलीशियस है। इसे छोटा बच्चा भी बना सकता है। देखिए, हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। ये कंसिस्टेंसी बराबर है। अब इस क्रीम में मिलाएंगे कंडेंस मिल्क। आधा कप कंडेंस मिल्क डालेंगे, जो हमने घर पर ही बनाया है। इस कंडेंस मिल्क की रेसिपी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आधा कप कंडेंस मिल्क को डालकर हल्के हाथों से मिला लेंगे। देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे सावधानी से मिलाएंगे, मिक्स कर लेंगे। लुकिंग ग्रेट। हमारी आइसक्रीम बहुत ही बढ़िया बनने वाली है। वेनिला एसेंस डालेंगे, करीब 8 से 10 बूंदे, 1/4 टीस्पून। फ्लेवर के लिए, खुशबू के लिए आप अपनी पसंद का कोई भी एसेंस डाल सकते हो और मिला लेंगे। हमारा वेनिला आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है। आप इस क्रीम को प्लास्टिक, कांच या एल्यूमिनियम के कंटेनर में डालकर डीप फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख सकते हो। मैं इसमें फूड कलर डालूंगा, जो ऑप्शनल है। बहुत ही मामूली सा कलर डालकर मिक्स कर लूँगा। इस कलर को अच्छी तरह से मिलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। और आखिर में चॉकलेट के छोटे छोटे चंक्स डालूंगा।
ये भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। ये चॉकलेट चंक्स भी मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। धीरे धीरे मिला लेंगे और इस आइसक्रीम मिक्स को एल्यूमिनियम के कंटेनर में डालेंगे, कवर करेंगे और डीप फ्रीज़र में रखेंगे जब तक ये अच्छी तरह से सेट नहीं हो जाता। करीब 8-10 घंटे लगेंगे और 8-10 घंटों के बाद हमारा वेनिला आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है, अच्छी तरह से सेट हो चुका है, आप देख सकते हो। इसे कांच के बाउल में डालकर सर्व करेंगे। टेक्सचर देखिए, कलर देखिए, बिल्कुल बाजार में मिलता है वैसा ही आइसक्रीम घर पर बनकर तैयार है। दोस्तों, अपने घर पर आइसक्रीम बनाकर खाने की और खिलाने की मज़ा ही कुछ और है। चॉकलेट सॉस से सजाएंगे और ड्राई फ्रूट से गार्निश करके ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। ड्राई फ्रूट्स में बादाम और पिस्ता को काटकर बारीक बारीक काटकर स्प्रिंकल करेंगे। देखिए, कहीं कहीं चॉकलेट के चंक्स और कहीं कहीं लेमन कलर, कितना टेम्पटिंग, डिलीशियस और ब्यूटीफुल दिखता है ना। आइसक्रीम पिघलने लगे उसके पहले ही खाना शुरू कर दे। देवियों और सज्जनों, आप इस आसान आइसक्रीम को घर पर जरूर बनाएं और आपके अनुभव हमारे साथ शेयर करें। अगर आपको इस आइसक्रीम की रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट्स जरूर करें, मेरी रेसिपी को लाइक करें और फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, अपनों का प्यार हो और खाना मजेदार हो। इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे अगले सोमवार को कुछ ऐसी ही मजेदार रेसिपी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दे। धन्यवाद। नमस्कार।